रवि, नील, सारा और अनुजा बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। उन्हें मिस्ट्री बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक पुराने मैंशन के बारे में सुना। यही उनके शहर के पास एक पहाड़ी पर बना हुआ था। उस मैंशन को ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। लोग उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। वो कहते थे कि उसकी दीवारों के पीछे परछाइयां घूमती हैं। रवि, नील, सारा और अनुजा ये सब सुनकर हैरान हुए। हमें खुद जाकर देखना होगा। लेकिन भूतों का क्या होगा? भूत होते ही नहीं है। नील ने उपहास किया। हालांकि उसकी नजरें दूर खड़े उस भयानक मैंशन की तरफ बार बार घूम रही थीं। अगर भूत नहीं भी हैं, तो भी यह एक पुराना खाली पड़ा मकान है। यह खतरनाक हो सकता है। उनकी आशंकाओं के बावजूद उस अनजान जगह का आकर्षण इतना तेज था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ब्लैकवुड मैनर का पता लगाने का फैसला कर लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और शहर पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, चारों दोस्त निकल पड़े। जैसे जैसे वे उस मैंशन के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से बहती हवा उन्हें वापस जाने के लिए कह रही हो। ब्लैकवुड मैनर के लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। वह घर उनके सामने खड़ा था। उसका भव्य अतीत अब खंडहर और टूट फूट में बदल चुका था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे देख रही थीं। पुरे ही कितना डरावना है। अनुजा फुसफुसाई। उसका हाथ सारा की बाहों को कसकर पकड़े हुए था। रवि बहादुर बनने की कोशिश करते हुए आगे आगे बढ़ा। उन्होंने जैसे ही दरवाजा धकेला, वह चरमराता हुआ खुला और अंदर एक अंधेरा और धूल भरा कमरा दिखाई दिया। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, जो सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हर जगह धूल की परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद इन दीवारों के भीतर थम गया हो। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी उस घुप्प अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। वे बड़े ध्यान से हॉल में दाखिल हुए। लकड़ी के फर्श उनके वजन से चरमरा गए। हर आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। कोई है? सारा ने आवाज दी। उसकी आवाज उस खालीपन में भयानक रूप से गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया सिवाय उनकी अपनी सांसों की आवाज के। उन्होंने एक एक करके मैंशन के सभी कमरों को देखा। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा टूटा फूटा था, जो एक भूले हुए जीवन की याद दिला रहा था। दीवारों पर धूल से सनी तस्वीरें लगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें बने लोग घुसपैठियों को देख रहे हों। अनुजा हर आवाज पर उछल पड़ती। उसकी कल्पना बेकाबू हो रही थी। यहां तक कि नील भी घबराया हुआ लग रहा था। उसका हमेशा का साहस उस मैंशन के भयानक माहौल के सामने कमजोर पड़ रहा था। वे पुराने ड्राइंग रूम में पहुंचे। दीवार से सटी एक बड़ी घड़ी लगी हुई थी, जिसकी सुइयां मानो समय के साथ रुक गई थीं। घड़ी के पास से गुजरते हुए जैसे ही रवि उसके पास से गुजरा, अचानक घड़ी में से एक अजीब सी आवाज आई। उसका पेंडुलम आगे पीछे हिलने लगा और घड़ी ने आवाज करना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए अनुजा चिल्लाई। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। नील पीछे की ओर भागा और एक छोटी सी मेज से टकरा गया। उस टक्कर की आवाज उस खामोश मैंशन में बंदूक की गोली की तरह गूंज उठी। रवि और सारा ने घबराहट से एक दूसरे की तरफ देखा। वे भी उस बेचैनी को नकार नहीं सकते थे जो उन पर हावी हो रही थी। इतने सालों बाद उस घड़ी का अचानक बज उठना कोई मामूली बात नहीं थी। जैसे ही वे वहां खड़े थे, दहशत से जमे हुए, उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, घिसटती हुई आवाज थी, जैसे कोई
उनके पास आ रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे में समा गई। लेकिन उसकी कौन है वहां? रवि ने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह आहट जारी रही, धीमी और सोची समझी। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखाई दी और फिर अंधेरे से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। यह एक लंबा, दुबला पतला आदमी था, जिसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। अनुजा ने अपना चेहरा सारा की बाहों में छुपा लिया। वह इतनी डरी हुई थी कि देख भी नहीं सकती थी। नील वहीं जड़ की तरह खड़ा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। और सारा बादशाही अपनी जगह पर डटे हुए थे, लेकिन उनका साहस भी अब जवाब देने लगा था। वह आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने रोशनी में कदम रखा। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में हैरानी और झुंझलाहट के मिले जुले भाव थे। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर? लेकिन हमें लगा कि यह खाली है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। खाली? ये मेरा घर है। मैं बस कुछ हफ्तों के लिए अपनी बेटी से मिलने गया था। उसने बताया कि वह ब्लैकवुड मैनर का केयरटेकर था और उसके भूतिया होने की कहानियां बस स्थानीय किंवदंतियां थीं। उसने कहा कि तापमान में बदलाव की वजह से घड़ी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया होगा। जैसे ही बूढ़े आदमी ने यह सब बताया, चारों दोस्तों के ऊपर से एक बोझ हट गया। परछाइयां दूर हटती हुई प्रतीत हुईं और वह मैंशन अचानक कम भयानक लगने लगा। उनके डर की जगह अब शर्मिंदगी ने ले ली थी कि वे कितनी आसानी से मूर्ख बन गए थे।